तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में इस बार जिस तरह से बेकाबू होकर बारिश मूसलाधार बरस रही है, उसने एक बार फिर से तबाही की रफ्तार पकड़ ली है। और उसके बाद शहर में पानी है, गांव में पानी है, यानी कि सैलाब की सितम के आगे इंसान बेबस है। जून, जुलाई, अगस्त के बाद अब सितंबर में सैलाब भयंकर है, जिसकी सबसे ज्यादा मार इस बार पड़ी है महाराष्ट्र और तेलंगाना पर। यानी सितंबर खत्म होने से पहले मानसून का मूड स्विंग कर रहा है सितंबर को सैलाबी। देखिए रिपोर्ट। मानसून का फिर मूड स्विंग, सैलाबी सितंबर का तबाही रिंग। बरसात का ये है डेंजर बाउंसर, बारिश तूफान भयंकर। नहीं रुक रही मानसून की मनमानी, गांव गांव, शहर शहर पानी ही पानी। येणार आहोत तिकडं आम्ही घास हे फिर हो गया बादलों का ब्रेक फेल, सितंबर में मानसून का कैसा खेल। बारिश और बाढ़ की ये तबाही वाली तस्वीरें एक बार फिर से डराने लगी हैं। जगह जगह जलजमाव और उफनते सैलाब ने मानो फिर से हाहाकार मचा दिया है। सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम की मार ने ऐसा एक बार फिर से गियर बदला है और ऐसा सैलाब आया है जिसने जाते जाते सैलाबी सितंबर को फिर से बना दिया है बहुत भयंकर। तेज बारिश के बाद बादलों का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब इंसान के लिए फिर से मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है। हर तरफ मानो जल प्रलय का जलजला कहर बरपा रहा है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। आसमान से इस वक्त जो आफत बरस रही है वो मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। हैदराबाद में भारी बारिश, कॉलोनियां डूबी, 1000 लोगों का रेस्क्यू।
महाराष्ट्र की पालघर में बिजली गिरी, 6 घायल। महाराष्ट्र में भारी बारिश से उफनाई नदियां। महाराष्ट्र में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। तबाही और बर्बादी का यह खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। जब बारिश का ब्रेक फेल हो जाए तो सैलाब का संकट कितना गहरा होता है, ये तस्वीरें उसी के बानगी है। भारत में इस वक्त कई जगहों पर तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र के हालात बिगाड़ दिए। खासकर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से तेलंगाना शहर में कई जगहों पर पानी फैल गया है। जून में शुरू हुई आफत जुलाई में सैलाब ले आई, तो अगस्त ने भी हिंदुस्तान को पस्त कर दिया है। यहां तक कि अब सितंबर भी खत्म हो रहा है, लेकिन कुदरत की विनाश लीला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र के हालात बिगाड़ दिए, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में हादसे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के तपसे चिंचोली गांव के पास एक चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल सलीम पठान और उनका बेटा अजहर पठान खेत की ओर जा रहे थे। गरफेवाड़ी पुल पर पानी का तेज बहाव था। बावजूद इसके दोनों ने बाइक पुल पर चढ़ा दी और वो बीच भंवर में फंस गए। तेज धार ने मोटरसाइकिल को खींच लिया, जिसके बाद वो बाइक बचाने की कोशिश में अजहर भी बहने लगा। लोगों ने शोर मचाया, अजहर को झाड़ पकड़ने को कहा। हालांकि अजहर काफी दूर तक बह गया, लेकिन किस्मत से एक पेड़ की शाखा पकड़कर रुक गया। इसी बीच दूसरी ओर से आए कुछ युवकों ने बहादुरी दिखाई और अजहर को सुरक्षित बाहर खींच लिया। बता दें कि प्रशासन की चेतावनी साफ है, पानी के तेज बहाव में पुल पार करने की कोशिश ना करें, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। नदियों और नहरों का पानी गांवों में घुस गया और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखे किस तरह से कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिसको पार करने की कोशिश में कुछ गांव वाले बह गए। ये किसान दूध के ड्रम लेकर इस तेज बहाव को पार कर रहे थे। इस बीच 1-2 का बैलेंस बिगड़ा और वो बहते चले गए, जिसके बाद थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी। मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए। बाढ़ के जो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें बजरंगबली पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। नासिक के दुंटोलिया मारुति मंदिर परिसर में कमर से ऊपर पानी पहुंच गया।
प्रसिद्ध पातालेश्वर मंदिर भी आधे से ज्यादा पानी में डूब गया है। कई अन्य मंदिरों के भीतर भी पानी भर गया है। पानी के बहाव की स्पीड को देखकर इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई। एक महीने पहले यानी कि अगस्त में भी ऐसा मामला देखने को मिला था। तेज बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। मराठवाड़ा में 2 लोगों की मौत और हजारों का विस्थापन हालात की गंभीरता बताता है। सरकार और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल आम लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़े बड़े बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। जयकुमारी, सीना कोलेगांव, कोयना और गोसी खुर्द जैसे प्रमुख डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। प्रशासन ने यह कदम अचानक बाढ़ जैसे हालात से बचने के लिए उठाया, लेकिन इससे निचले इलाके में खतरा और बढ़ गया है। आपने अभी जिस झरने का वीडियो देखा वो तो अजंता की गुफाओं का है। दरअसल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण वहां के किसान परेशान हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ इसी बारिश के कारण मशहूर अजंता की गुफाओं का झरना पूरी तरह से उफान पर आ गया। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नाले और नदियां उफान पर हैं। भारत में इस समय मौसम के 2 अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राज्यों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी जारी, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा बढ़ गया। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। मूसी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश के कारण पुराने मसूराम बाग पुल पर जलस्तर लगभग 10 फीट तक पहुंच गया। तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हुई भारी बारिश से सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं हैदराबाद में 26 सितंबर को एक दिन में 194.1 mm वर्षा हुई, जो सामान्य 38.2 mm से 408% ज्यादा थी। आसपास के रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर गया। 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगातार बारिश और उस्मान सागर व हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने के कारण मूसी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हैदराबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही, जिससे हिमायत सागर और उस्मान सागर का जलस्तर बढ़ गया है। बांध का गेट खोलने के कारण मूसी नदी में उफान आ गया है। जिससे सड़कों और गलियों में पानी भर गया है और सैलाबी कोहरा मचा हुआ है। तबाही की तस्वीरों का डर सता रहा है पूरा सितंबर। पूरी दुनिया से इस तरह की तस्वीरें आ रही जो ये दिखा रही हैं कि किस तरह कुदरत का सितम सितंबर के बाद अब अक्टूबर में भी जारी है। हर तरफ मानो हाहाकार मचा है। तारीख बदलती है, देश बदलता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है तबाही की तस्वीरें, क्योंकि हर रोज किसी न किसी देश से कुछ ऐसा ही नजारा नजर आता है।
जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कुदरत के मन में क्या है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर इस वक्त सबसे ज्यादा सुपर पावर अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका का मेक्सिको शहर बाढ़ की चपेट में। भारी बारिश के साथ ऐसा तूफान आया कि पूरा का पूरा शहर दरिया में बदल गया। दुनिया के सबसे हाईटेक शहर में एक मेक्सिको बाढ़ और बारिश के आगे बेबस नजर आए। तेज रफ्तार वाले इस शहर की रफ्तार मानो एक पल में थम गई। जगह जगह पानी भरने से शहर में गाड़ियां डूब गई। मेक्सिको में मकान तो ऐसे ढह रहे जैसे कोई महाविनाश आया है। घंटों लोग एक ही जगह इस तरह फंस गए हैं कि उन्हें कहीं आने जाने का मौका तक नहीं मिला। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रुडोसो नाम के पहाड़ी गांव में दिखा। यहां बहाव इतना तेज था कि कई घर बह गए और कई लोग फंसे रह गए। राहत बचाव टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने रुडोसो और उसके आसपास के इलाकों के लिए फ्लैश फ्लड इमरजेंसी जारी की। रियो रुइदोसो नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। रुइदोसो में कई लोगों को बचाने का काम चल रहा है। दक्षिणी न्यू मैक्सिको में मानसून की बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ इतनी भीषण थी कि इसमें एक पूरा घर बह गया। वहीं अमेरिका के मध्य एरिजोना में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में फिनिक्स से लगभग 88 मील पूर्व में स्थित ऐतिहासिक खनन शहर ग्लोब भी शामिल है, जहां मानो बाढ़ ने सब कुछ डुबा दिया है। बाढ़ का पानी शहर की सड़कों पर बह गया, जिससे वाहन पलट गए और लगभग 1000 प्रोपेन टैंक बिखर गए, जिससे स्थानीय लोगों को छतों पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इटली में भी इन दिनों कुदरत का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इटली के कई शहर पानी में डूब गए। इटली में आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। आसमान से बरसी आफत मानो ये कहना चाह रही कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। उत्तरी इटली में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ आए तूफान ने सेंट्रल मिलान को बाढ़ से डुबो दिया और कोमो झील के किनारों को तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।